हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वीकली एनालिसिस सेशन होगा। रात के इस वक्त 12:15 हो रहे हैं। 8 तारीख लग चुकी है। आपको ये वीडियो सुबह 10 या 11 बजे तक मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, गोल्ड का आप देख सकते हैं। हमने ये एरिया मार्क किया था, इंटरमीडिएट POI, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और मार्केट ने एग्जैक्टली हमारी जो ये ट्रेड है वो बिल्कुल कैच की थी। ठीक है। तो ये वाली ट्रेड तो खैर हम नहीं ले सके थे, लेकिन हमने एक दूसरी ट्रेड ली थी ऑजी USD की। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो पिछले हफ्ते हमने सिर्फ यही ट्रेड ली थी, एक ही ट्रेड ली और बड़ी ज़बरदस्त गई वो। मल्टीपल ट्रेड्स की ज़रूरत नहीं होती जब आपका जब एक आध ट्रेड या आप अच्छी ले लें तो मल्टीपल ट्रेड की ज़रूरत रहती नहीं है। ठीक है। तो पहले हम इसको एनालाइज कर लेते हैं ज़रा और फिर देखते हैं। तो ये वाली जो हमारा इंटरमीडिएट सप्लाई है ये तो पूरी हो चुकी है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं रिमूव। अब जो हमारी मेन सप्लाई है ये वाली, अब मार्केट आ रही है इसकी तरफ और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि हमें एक अच्छा मूव नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अभी डेली H4 का चार्ट है। H4 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इम्बैलेंस है वो फिल हो चुका है। कोई भी जो है मार्केट में फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं है। अगर आप यहाँ की बात करें, इस वाली जो डिमांड की H4 के अंदर, इसके अंदर भी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ पर भी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो नीचे की जो मोमेंटम है वो बिल्कुल भी नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है। अगर कोई मूव हुआ भी यहाँ से तो इस तरह का हो सकता है, वो ट्रेंड नहीं होगा। क्योंकि मार्केट आप देख लें, यहाँ मार्केट ने यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। मार्केट ऊपर ही जा रही है। ठीक है। और यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है ये भी फिल आउट नहीं हुआ है। तो ये वाला जो एरिया है ये अभी भी क्रूशियल एरिया है। हमारा मेन एरिया है, मेन सप्लाई है। और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है मार्केट के एक अच्छा मूव देने की नीचे की साइड पे। क्योंकि यहाँ आप देखें मार्केट ने जो एक लास्ट मूव दिया है ये वाला, ठीक है, यहाँ मार्केट ने जो बाय साइड लिक्विडिटी है उसको भी जो है वो ड्रॉप किया। इवन यहाँ से इस डिमांड से मार्केट थोड़ी सी उठी और अगेन इसको भी मार्केट ने ड्रॉप कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम जो मार्केट बैंकर्स इस जगह पर एक्टिव हुए वो यही थी। ठीक है। और मार्केट ने जो सेल साइड लिक्विडिटी है इसको भी मार्केट ने कैच किया। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट इससे टकराकर ऊपर की तरफ चली, नीचे की तरफ चली गई। ठीक है। तो हमारा ये एरिया भी बिल्कुल तकरीबन चल चुका है। यहाँ पर भी इस जगह पे भी देखें मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली जो इम्बैलेंस है उसको फिल आउट कर दिया। ठीक है। अब बचता है ये वाला एरिया, क्योंकि हमें दो एटलीस्ट डिमांड और सप्लाई लगानी पड़ती है एक अच्छे सेटअप के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो मैंने आपसे कहा था कि ऊपर एरियाज हैं, लेकिन जब ये ब्रेक होगा तब हम उससे बात करेंगे। तो अगर ये ब्रेक होता है यहाँ पर, क्योंकि ब्रेक तो इसको होना है, अगर विदाउट गिविंग एनी मूव ये ब्रेक होता है, ठीक है, तो हमारा जो एरिया होगा वो ये होगा। H4 की अगर इसकी बात करें हम, तो H4 में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, मामूली सा मौजूद है। ठीक है। यानी ये एरिया एक ट्रस्टेड एरिया है। ठीक है। और इसके 50% की जो है इसको मार्क कर, 50% मार्क करने का तरीका ये है, आप अंदाजन मार्क कर लें या फिर फिबोनाची लगाएं इसके लो और हाई पर। ठीक है। और यहाँ पर 50% आप मार्क कर दें। इससे आपकी जो एक्चुअल 50% है वो निकल आएगी। अब आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि कैंडल का 75% है, हालांकि हमें पूरा मूव नापना है। इसके
अल्लाह भला करे, हाई एंड लोस के विक्स को मिलाकर, ठीक है। तो ये हमारा 50% बच गया। आप जाते हैं ज़रा H1 में, इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। H1 में हमें कोई स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो H1 में आप देख लें, लास्ट कैंडल हमारी ये है। मैं इसको ज़रा, हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल हमारे पास एक ज़रूरत है इसको स्क्रूटनाइज करने की। मार्केट ने इस जगह पर FTR बनाया, ठीक है। मार्केट का ये पहला मूव था जो कि मार्केट ने, ये जो स्ट्रक्चर है इसको टेस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ आ गई। तो ये दो सप्लाई हमारी निकल के आ चुकी हैं। अगेन मैंने आपसे कहा था कि ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये स्लो चलना ही चलना है। अच्छा एरिया भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा। हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मार्क करने की आपको वजह बता दी मैंने, और इसको मार्क करने की भी आपको मैं वजह बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये डिमांड है, मार्केट ने इसको इनगल्फ किया है, ठीक है। स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और एक ब्रेकर ब्लॉक होता है। ब्रेकर ब्लॉक हम उसको कहते हैं कि मार्केट जब डिमांड और सप्लाई इनको ब्रेक करती है, वो भी स्ट्रक्चर का ब्रेक ही माना, क्योंकि ये भी एक स्ट्रक्चर है ना, रैली बेस रैली, ठीक है, ये भी एक स्ट्रक्चर है। और अगर इस तरीके से हम देखें प्राइस एक्शन में, हायर हाई एंड हायर लो, ये भी एक स्ट्रक्चर है। तो एटलीस्ट एक जो है वो ब्रेक होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा जो डिमांड एरिया है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। और ये लो भी है क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ भी आई है, और ये रैली बेस रैली भी है। तो हम इसको एज अ BOS मार्क करेंगे, क्योंकि अगर एक ही कैंडल होती तो हम इसको कंटिन्यूएशन में ले आते, लेकिन ये कंटिन्यूएशन भी है, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम इसको मार्क कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ मार्केट ने ऊपर की तरफ स्वीप आउट किया। अच्छा, अब यहाँ देखें, हाई टू हायर हाई, लो टू लोअर लो, मार्केट ने QML पैटर्न भी यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं इसको 80 आउट ऑफ 100 दूंगा, ठीक है। एक तो टॉप का एरिया है, और हमने कोई भी कंटिन्यूएशन पैटर्न, आपको पता है कि मैं मार्क नहीं करता, और इसीलिए मार्क नहीं करता कि हमारी एक्यूरेसी फिर आप देखें किस लेवल की है। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 सेटअप हम निकालते हैं और वो भी कमाल के निकलते हैं हमारे, बहुत ज़बरदस्त। एक समझ लें कि मैं अगर खुद को देखूं तो पिछले एक साल के अंदर 2021 से, और 2022 में हमारी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है मेरी खुद की और आप लोगों के साथ से, क्योंकि मैं पिछले एक साल से जो है यूट्यूब पे एक्टिव भी हूँ, और पिछले तकरीबन 2022 में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ, ठीक है। 4 महीने में तो पिछले बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ। तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारी कितनी एक्यूरेसी बढ़ी आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं, एकदम कोई मैंने कभी बोला हो गया 100% है। 100% में आपको बताता हूँ कि कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो हमेशा गलती की गुंजाइश भी होती है, और लेकिन मैंने जब भी कोई भी चीज़ मार्क की है, आपने देखा होगा वो रीज़न के तौर पे मार्क की, बिला वजह मैंने मार्क नहीं की। इसीलिए आप देखते हैं मैं कई चीज़ें बीच की छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो मार्केट हमारे ये 2 एरियाज निकल गए। इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 18,187.622, ठीक है, 1901.87, ये बहुत हायर प्राइस है। यहाँ से मार्केट को ड्रॉप होना चाहिए एक अच्छे मूव के लिए, ठीक है, बहुत हाई प्राइस है।
पर ऑन्स के हिसाब से, यानी 31 ग्राम के हिसाब से सोने की ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल प्राइस है। तो ये एरियाज आप ज़रूर मार्क करके रखिएगा। अच्छा जी, दूसरे पे हम देख लेते हैं यूरो यूएसडी। रात का वक्त है, सारे नेटफ्लिक्स पता नहीं क्या क्या जॉनी भाई खलीफा खोल के बैठे होते हैं इंटरनेट वाले, तो स्पीड ज़रा गिर जाती है। अच्छा जी, इसको डेली में चेक करते हैं। अरे स्ट्रक्चर बना हुआ था, मैं देख रहा था यार इतना अच्छा स्ट्रक्चर कैसे बन गया है H1 के H4 में। अगेन पूरा मार्क नहीं हुआ, हाँ हो गया। तो ये इसीलिए हुआ है कि हमारी जो सप्लाई है वो ऊपर है, और ये बिफोर सप्लाई ये स्ट्रक्चर मार्केट ने क्रिएट किया था, ये देखें ये वाला, और अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो ये फॉल्स फ्लैग है, पूरा स्ट्रक्चर फॉल्स फ्लैग है। मैंने आपको बताया था ना वीडियो में एसएमसी स्ट्रेटजी वाली, कि जब भी कोई भी सप्लाई डिमांड से पहले रिवर्सल स्ट्रक्चर मिले, यानी हाई 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 लो लो लो, तो इस तरह क्या फॉल्स फ्लैग होता है वो। जब भी स्ट्रक्चर से पहले हमने सप्लाई मार्क की हुई है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेली में फारिग एरिया है, और यहाँ पे आपको उसकी दिख भी गई है कि मार्केट नीचे गई एकदम, फंडामेंटली हो कोई भी हो, किसी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जंप इन कर गई। अच्छा, अब H1 में क्या है, H1 में हमारे पास ये एरिया तो मौजूद है, ये वाला, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम मार्केट ने क्रिएट किया है, क्योंकि ये फंडामेंटली था, तो ये मोमेंटम बरकरार रह सकता है। ये सप्लाई तो है, यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी भी मौजूद है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी अच्छा मूव था, लेकिन फेक मूव था ये, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये एकदम से एक और कैंडल इस तरह की ऊपर की तरफ जा सकती है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। बाकी मार्केट ने ये भी एक अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे लीव किया है, इसको भी मार्क करना लाजमी है। यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी, देन हम ट्रेड करेंगे इसको। हम ज़रा एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए ये भी मार्क कर देते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर लास्ट टाइम लिक्विडेट किया था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इस एरिया को भी। बाकी हमारा जो ऑलरेडी एरिया है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यूरो यूएसडी का ये हमने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं गाइड कर दूँ कि ये हमारा डेली का एरिया है, ठीक है। लास्ट मूव था मार्केट का, बल्कि डेली में ही चल के देखते हैं उसको। ये वाला, ठीक है, ये एरिया था मार्केट का, और यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट की हुई है। और आप क्लोजिंग देखें ज़रा, ये मैं क्यों एरिया ये वाला कह रहा था कि मार्केट जो है बुरी तरीके से ऊपर जा सकती है, तो मार्केट की आप क्लोजिंग देख लें, जो डेली की मार्केट की क्लोजिंग हुई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुलिश है, मार्केट नीचे तक गई, लिक्विडेट किया है इन सब एरियाज़ को, अब मार्केट ऊपर जा रही है। तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी क्लोजिंग के बाद एकदम से बिग नीचे की तरफ मूव एकदम से आएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। हो सकता है नीचे आ जाए, लेकिन क्योंकि ये फॉल्स फ्लैग है, मार्केट किसी स्ट्रक्चर से पहले बनी है, क्योंकि मार्केट ये वाला एरिया तो ऑलरेडी ये हमने ट्रेड किया था, आपको पता होगा, ये वाला ये हमने ट्रेड किया था, तो ये एरिया तो ऑलरेडी टेस्टेड है, ठीक है। दोबारा मार्केट ने इसको बनाया, यानी ट्रैप करने के लिए बनाया, तो ध्यान रखिएगा उस एरिया पे।
हमारा एरिया होगा ये वाला 1.08295, ठीक है। और ये होगा हमारा 1.05450, ठीक है। ये डिमांड के लिए होगा। GBP USD ये तो हमने मार्क किया हुआ, मार्केट यहाँ पर आई ही नहीं है। ये तकरीबन हमने लास्ट टाइम एक हफ्ते पहले मार्क किया था, मार्केट आई नहीं है यहाँ पर। मार्केट ने यहाँ पर ये एरिया लीव किया है, ठीक है। मैं इस कंटिन्यूएशन पैटर्न को मार्क नहीं कर रहा क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ये FTR है मेरे लिए, ये FTR है, ठीक है। मैं इसको मार्क कर दूंगा और इस एरिया को मार्क करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये वाला मार्केट का एरिया FTR है। तो बाइंग के लिए हमारे पास ये एरिया रहेगा। इसको पूरा ऊपर तक जोड़ देते हैं इस लाइन से, ठीक है। और 1.18714, ठीक है। तो ये हमारा बाइंग के लिए रहेगा। और जो मेन डिमांड है हमारी डेली की वो ये है 1.1416। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ जब मार्केट आएगी, जब इसमें हम देखेंगे मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पे बनने के चांसेस हैं। और बाकी ये पूरा का पूरा हमने जो है ट्रेड किया हुआ। ये आप GBP USD का जो हमारा पेयर है उसके एनालिसिस में जाके देख सकते हैं डिटेल, या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये एरिया हमने मार्क किया हुआ सप्लाई का। ये हमारा मेन POI है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारा SBR है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यानी स्वेप एरिया हमारा। और ये हमारा कैरेक्टर ऑफ चेंज है। मार्केट ने यहाँ पर BOS किया, यहाँ कैरेक्टर ऑफ चेंज किया। और ये वाला जो मेन जो हमारा एरिया है वो ये है, ठीक है। इसको मैं गलती से मैंने ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये मार्केट ने दूसरी दफा किया, ठीक है। ये FTR है। अगेन मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस मार्केट ने यहाँ पर छोड़ा है। तो ये एरिया हमारा पॉइंट के हिसाब से बेहतरीन रहेगा। तो इंशाल्लाह आपसे मेन 3 पेयर हमने कर दिए हैं। और बाकी हम डेली एनालिसिस में जितने रहते हैं ये डेली एनालिसिस में कर दिया करेंगे। बाकी वीकली एनालिसिस आपको पता इन 3 पेयर्स का करते हैं। बहुत ज़्यादा हमारे पास यही ज़्यादा ट्रेड होते हैं। बाकी कल मैं देखूंगा किसी क्रिप्टो का या कोई और स्टॉक वगैरह का अगर किया तो ठीक है तो करूंगा, वरना आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे पीर वाले दिन। अल्लाह हाफिज़।